क्या कभी आपके साथ में ऐसा हुआ है कि आपके बैंक खाते में पैसे ना हो और आपको किसी को पेमेंट करना हो या फिर आपको कोई प्रोडक्ट परचेज करना हो, तब भी आप बिना बैंक खाते में पैसे हुए अब भुगतान कर पाओगे? तो इसके लिए आरबीआई की तरफ से एक नया अपडेट आया है, जिसमें कि आरबीआई की तरफ से यूपीआई पे लेटर का जो फीचर है वो लाया गया है कि अगर आप सभी के बैंक खाते में पैसे नहीं होंगे तब भी आप किसी को भुगतान कर पाओगे। आप सभी लोग उधारी भी कोई भी शॉपिंग कर पाओगे। यहाँ पर अगर आपके पास पैसे नहीं है तो कोई भी अगर आपका काम रुक रहा है, आपको कोई भी परचेजिंग करनी है, तब भी आप परचेजिंग कर पाओगे, भले ही आप सभी के बैंक खाते में पैसे ना हो। अब वो भी आप पेमेंट कर पाओगे यूपीआई के जरिए। प्री सेंसलेट क्रेडिट लाइन का जो फीचर है अब यूपीआई के अंदर इंटीग्रेट किया जाएगा, जिसके जरिए आप किसी मर्चेंट को पेमेंट कर पाओगे यूपीआई में। अगर आपके बैंक खाते में पैसे नहीं है तब भी आप लाइक क्रेडिट कार्ड के जैसे यहां पर भुगतान कर पाओगे। अभी तक ये जो बेनिफिट है केवल क्रेडिट कार्ड होल्डर्स को ही मिल पाते थे। क्रेडिट कार्ड वैसे तो सारे लोगों को मिल नहीं पाता है, अगर मिल भी जाता है तो उसके इतने सारे नखरे होते हैं, उसको आपको एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस देने पड़ते हैं, या फिर आप सभी लोग अगर उसका टाइमली पेमेंट नहीं करते हो तो कई सारे चार्जेस लगाए जाते हैं और कई सारे लोगों को बैंक क्रेडिट कार्ड देता ही नहीं है। तो ऐसी परेशानियां अब आप सभी की दूर होने वाली हैं। यहां पर यूपीआई पे लेटर का जो ऑप्शन है आप सभी को मिलने वाला है, जिसमें कि आप किसी को भी पेमेंट कर पाओगे अगर आपके बैंक अकाउंट में पैसे नहीं है तब भी। अब इसको लेकर के 4 सितंबर को आरबीआई की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया, जितने भी बैंक्स हैं उनको आदेशित किया गया है कि यूपीआई पे लेटर का जो फीचर्स है वो अकाउंट होल्डर्स को प्रोवाइड कर सकते हैं, जहां पर वो जो है अपनी तरफ से लिमिट डिसाइड कर सकते हैं। यहां पर अभी अगर हम बात करें एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक, इन्होंने सर्विस को लाइव कर दिया है और अभी इनकी तरफ से 50,000 रुपए तक की जो लिमिट है लोगों को प्रोवाइड की जा रही है, जिसमें कि अगर आपके अकाउंट में बैलेंस नहीं है तो ये जो लिमिट है इसको यूज करके किसी को भी यूपीआई के जरिए आप पेमेंट कर सकते हो। अभी वर्तमान की बात करें तो आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक ये करंट में आप सभी को फीचर लाइव कर चुके हैं। आप इनकी एप्लीकेशन में जाकर के या फिर इंटरनेट बैंकिंग पर जाकर के ये जो सर्विस है इसको एक्टिवेट कर सकते हो। अब आप सोच रहे होंगे कि प्री अप्रूव्ड क्रेडिट लाइन होता क्या है? तो ये एक तरीके से ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी होती है, जिसमें कि बैंक आपकी जिस तरीके की वेल्थ होती है, जैसा आप अकाउंट में अपने बैलेंस को मेंटेन करते हो उसके हिसाब बैंक डिसाइड करता है, एक ओवरड्राफ्ट लिमिट आपको जारी कर देता है, जिसके जरिए अगर आपके अकाउंट में पैसे नहीं है, आपको किसी भी पार्टी से पेमेंट आना था नहीं आया, तब तक आप बैंक का जो पैसा है उसको यूज कर सकते हो। अब यहां पर ये बैंक खुद डिसाइड करेगा कि कितने पैसे की आपको लिमिट दिया जाना है। अभी करंट में एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक के अंदर आप सभी को 50,000 रुपए तक की जो लिमिट है वो मिल जाती है, जो कि अगर आपके बैंक खाते में पैसे नहीं है तो आप सेम यूपीआई से जैसे कि क्यूआर कोड को स्कैन करके किसी को आप भुगतान करते हो, उसी तरीके से आप किसी भी मर्चेंट्स को ये भुगतान कर पाओगे। अब यहाँ पर ये जो क्रेडिट लाइन का फीचर है, जब भी आप कहीं पर भी पेमेंट करोगे तो जैसे कि गूगल पे, फोन पे, भीम यूपीआई जैसी जितनी भी एप्लीकेशन है, जिस तरीके से आप सभी का वहां पर अकाउंट शो होता है, अगर आपने यूपीआई लाइट का जो फीचर है वो इनेबल कर रखा तो उसी तरीके से आप सभी को पे लेटर का जो अकाउंट है वहां पर शो हो जाएगा, जिसमें कि जो भी बैलेंस मौजूद है उस बैलेंस के जरिए आप कोई भी परचेजिंग कर सकते हो। अब यहाँ पर अभी करंट की अगर हम बात करें तो आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक में जो सर्विस है वो लाइव हो चुकी है। धीरे धीरे अन्य बैंक भी इस चीज को इंप्लीमेंट कर रहे हैं। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये जो पेमेंट आप करने वाले हो ये केवल मर्चेंट्स को ही आप कर पाओगे, यानी कि जिनके पास में क्यूआर कोड होता है, जो शॉप्स पर आप जाते हो पेमेंट करने के लिए, भले ही वो छोटा सा अमाउंट हो, लेकिन मर्चेंट्स का जो क्यूआर कोड होता है उन्हीं पर आप पेमेंट कर पाओगे। विदाउट मर्चेंट यानी कि किसी भी पर्सन को आप इसके जरिए पेमेंट नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पर ये जो पैसा है, आपको कोई भी सामान खरीदना है, अगर अकाउंट में पैसे नहीं है तो काफी आप सभी को बेनिफिट देने वाला है। अब यहाँ पर यूपीआई पे लेटर का जो फीचर है वो भी अगर बैंक आपको दे रहा है तो इसके जरिए कुछ ना कुछ वो भी कमाई करने वाला है, जिसमें कि यहाँ पर बहुत सारी बैंक से जब भी आप इसका बेनिफिट लेना चाहोगे, उसकी सर्विस को इनेबल करोगे तो कुछ चार्जेस आपको देने पड़ते हैं। यहाँ पर आईसीआईसीआई बैंक की अगर हम बात करें, अपना पेमेंट नहीं करते हो, डिले करते हो, तो यहाँ पर भी आपको चार्जेस लगने वाले हैं, जो कि यहाँ पर मैं आपको सीट पे दिखा देता हूँ। अब पेमेंट और चार्जेस की बात करें तो यहाँ पर आपको बताया गया है कि आपका जो बिल साइकिल होगा हर महीने 16 या फिर 17 तारीख को आपका जो पे लेटर का बिल है वो जनरेट होगा, जिसको आपको 14 दिन का टाइम मिलेगा पेमेंट करने का। अब यहाँ पर आपको ये भी बताया गया है कि अगर आप इस सर्विस को एक्टिवेट करते हो तो यहाँ पर 500 रुपीज के आपको चार्ज लगाए जाएंगे इस सर्विस को इनेबल करने के लिए। यहाँ पर आपको 3,000 रुपए तक बताया गया है कि कोई भी सर्विस चार्ज नहीं लगेंगे। इससे ऊपर कोई भी आप पैसा खर्च करते हो अपने पे लेटर अकाउंट से, अलग अलग स्लैब दिखाए गए हैं। बाकी 21,000 रुपए से ज्यादा अगर आप पैसा खर्च करते हो तो यहाँ पर 450 रुपए का चार्ज लगने वाला है।
यहाँ पर और भी डिटेल में सारी चीजें यहाँ पर दी गई हैं, आकर के आप रीड कर सकते हो। इसी तरीके से एचडीएफसी बैंक ने भी अपनी वेबसाइट पर चार्जेस के बारे में पूरा मेंशन कर रखा है। तो अगली बार आपके अकाउंट में अगर फंड कम हो और आपको कोई भी पेमेंट करना हो, कोई भी परचेजिंग अगर करना हो, तो यूपीआई पे लेटर का जो ऑप्शन है उसको यूज कर सकते हो। तो आशा करता हूं आज का जो वीडियो है आप सभी को काफी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक जरूर करना। चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके जरूर रखना। हम मिलते हैं अपने एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।